Hello students, this is Vipasha Garg, BFA 4th year Applied History of Modern Indian Art, Code 401। आज हमारा टॉपिक है द पीरियड ऑफ रिवाइवलिज्म, पुनरुत्थानवाद या पुनरुत्थान काल, इसको हिंदी में कहते हैं। इसमें आपका टॉपिक में पहला इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद इसमें आपके आर्टिस्ट ही हैं, 6-7 आर्टिस्ट हैं आपके। पुनरुत्थान शैली, इसको पुनरुत्थान शैली भी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के परिवर्तनीय युग में भारतीय कला जगत में अमरिंद्रनाथ ठाकुर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो 19वीं शताब्दी है तो इसका जो परिवर्तन युग है, परिवर्तन युग मतलब बदलने वाला, में भारतीय कला जगत में अमरिंद्रनाथ टैगोर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस शैली का जन्म तत्कालीन परिस्थितियों के कारण हुआ, यानी तत्कालीन मतलब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से इसका जन्म हुआ था। ओसी गांगुली, ये आर्टिस्ट का नाम है, का मानना है कि पुनरुत्थान शैली का जन्म भौतिक विचार एवं स्वदेश प्रेम का प्रतिफल है। जो पुनरुत्थान शैली का जन्म हुआ था वो भौतिक विचार मतलब इंटेलिजेंटली थॉट और स्वदेश प्रेम का प्रतिफल है, यानी रिवार्ड है। जो हमारा पैट्रियोटिज्म होता है उसका रिवार्ड है। अवनींद्रनाथ के साहसिक क्रांतिकारी विचारों एवं ई.बी. हेबल है। जो इसके साहसिक क्रांति विचार हैं वो ई.बी. हेबल है। भारतीय कला के प्रति उदार व्यवहार ने बंगाल शैली को जन्म दिया, यानी जो भारतीय कला के प्रति जो उदार व्यवहार था, जो लीनियंट बिहेवियर था, उसको बंगाल शैली को जन्म दिया। अवनींद्रनाथ ने अपने चित्रों में ऐतिहासिक पौराणिक आख्यानों के अतिरिक्त प्रेम कथाओं को अपनी तुलिका का आधार बनाते हुए उमर खय्याम एवं अरेबियन नाइट्स जैसे चित्र बनाए। ये दोनों चित्रों के नाम हैं, एक तो उमर खय्याम और एक अरेबियन नाइट्स, ठीक है। तो इन्होंने अपने चित्रों में ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल और पौराणिक आख्यान यानी मिथोलॉजिकल लीजेंड्स, इनके अतिरिक्त प्रेम कथाओं को इन्होंने अपने तुलिका का आधार बनाया था और ये दोनों चित्र बनाए थे। ये फेमस चित्र हैं इनके। अवनींद्रनाथ एवं नंदलाल बोस ने देवी देवताओं का अधिकता से अंकन किया। मतलब जो अवनींद्रनाथ हैं और जो नंदलाल बोस हैं, इन्होंने देवी देवताओं का ज़्यादा अंकन किया था। मतलब ज़्यादातर इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में इन्होंने देवी देवताओं को दिखाया गया था। अजंता बाग की प्रतिकृतियों की और मुग़ल कला की भांति चित्रांकन भी किया। मतलब जो अजंता बाग है वहाँ की जो प्रतिक्रियाएँ हैं उन्होंने, और मुग़ल काल की भांति इन्होंने चित्रांकन किया। जैसे जो भी मुग़ल काल में बनाया गया है और जो अजंता बाग की जो प्रतिक्रिया हैं उसको इन्होंने चित्रांकन किया है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अवनींद्रनाथ एवं उनके शिष्यों के तत्कालीन कला प्रयोगों की सराहना करते हुए यह स्वीकारा है। मतलब जो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी हैं उन्होंने अवनींद्रनाथ और उनके जो शिष्य थे, उनके जो कला प्रयोग थे, उनको उन्होंने खूब सराहा था और ये भी कहा था कि इन कलाकारों ने भारतीय कलात्मक को, यानी उनके लिए बहुत ही गर्व की बात थी कि उनको ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला है कि इन कलाकारों ने भारतीय कलात्मक को पुनर्जीवित किया है। मतलब जो भी इनकी जो भारतीय कला है उसको कलात्मकता इन्होंने पुनर्जीवित किया था। साथ ही सभी चित्रकारों ने मौलिक शैली में कला सर्जन करने का प्रयास किया है। मतलब जो चित्रकार थे उन्होंने मौलिक शैली में कला सर्जन यानी क्रिएटिविटी को दिखाने का उन्होंने प्रयास भी किया था, ठीक है। मौलिक शैली मतलब ओरिजिनल स्टाइल। देश के स्वतंत्रता आंदोलन व स्वदेशी के आह्वान ने इस नई कला विधा को फलने फूलने में बहुत मदद की। मतलब देश का जो आंदोलन है स्वतंत्रता और जो स्वदेशी आह्वान है, ठीक है, यानी बुलावा, आह्वान को आप बुलावा कह सकते हैं,
ने इस नई कला विधा को फलने फूलने में बहुत मदद की। कलाकार टैगोर के नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार ये नाम हैं आर्टिस्ट के, जैसे शिष्यों ने देश के अनेक भागों में टैगोर शैली का प्रचार प्रसार किया। मतलब इनके जैसे कलाकारों ने, जैसे नंदलाल बोस है, असित कुमार हलदार हैं, इन जैसे शिष्यों ने देश के मतलब कई भागों में, कई जगह इन्होंने टैगोर शैली का प्रचार प्रसार किया। पेरिस से लौटी अमृता शेरगिल, गगनेंद्र नाथ ठाकुर, यामिनी राय जैसे कलाकारों ने नूतन प्रयोगों ने भारतीय चित्र परंपरा को स्वतंत्र अंकन की ओर प्रेरित किया। मतलब जब ये पेरिस से लौटी थी, कौन, एक तो अमृता शेरगिल, गगनेंद्र नाथ ठाकुर, यामिनी राय, इन जैसे कलाकारों ने नूतन प्रयोगों यानी नवीन प्रयोगों के लिए भारतीय चित्र परंपरा को स्वतंत्र अंकन की ओर प्रेरित किया। मतलब ये आर्टिस्ट वो थे जो पेरिस से लौटने के बाद इन्होंने नए प्रयोग किए और ये चाहते थे कि जो हमारी भारतीय जो चित्र परंपरा है उसको स्वतंत्र रूप से प्रेरित किया जाए, उसको अंकन किया जाए, तो इन्होंने इसमें सहयोग किया था। बंगाल शैली के चित्र पारदर्शी और ओपेक सभी तकनीकों से बनाए गए चित्रों को मुख्यतः वर्ष तकनीक चीनी, जापानी, भारतीय एवं पाश्चात्य आधार पर बनाया गया। मतलब जो भी बंगाल शैली के चित्र थे वो पारदर्शी और ओपेक यानी ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट चित्र होते हैं, जो उनकी तकनीक होती है उससे बनाए गए जो चित्र थे वो चीनी, जापानी, भारतीय एवं पाश्चात्य पर बनाए गए। मतलब जो ये भी चित्र थे बंगाल शैली के वो भारतीय और पाश्चात्य आधार पर बनाए गए थे। आचार्य आनंद लाल बोस, शांति निकेतन कोलकाता, शितेंद्र नाथ मजमूदर इलाहाबाद, ये मतलब वहाँ के हैं जो ये बताया हुआ है। मतलब जो आचार्य नंदलाल बोस हैं ये शांति निकेतन कोलकाता के हैं, ठीक है। और जो नीरेंद्रनाथ मजमूदर हैं ये इलाहाबाद के वेंकटप्पा ये मैसूर, देवी प्रसाद राय चौधरी ये चेन्नई, पुलीन बिहारी दत्त ये मुंबई, मुकुल चंद्र डे, मनीष डे एवं शारदा चरण उकील दिल्ली, शैलेंद्र नाथ डे जयपुर, इन सब के नाम तो आपने सुने होंगे, ये सारे आर्टिस्ट ही हैं, ठीक है। समरेंद्र नाथ गुप्त लाहौर, सुधीर रंजन खस्तगीर लखनऊ आदि ने उक्त स्थानों के कला आचार्यों के पद पर रहकर नूतन प्रयोगों द्वारा भारतीय कला एवं संस्कृति की नई परंपराओं का सूत्रपात किया। मतलब ये जितने भी आर्टिस्ट हैं इन्होंने कला आचार्यों के पद पर रहकर, यानी ये सब लोग टीचर्स रहे हैं, कला आचार्य थे ये, वहाँ पर इन्होंने नूतन प्रयोगों द्वारा यानी नए प्रयोग किए इन्होंने वहाँ पे, और भारतीय कला एवं संस्कृति की नई परंपराओं का इन्होंने उल्लेख किया। मतलब उनको जन्म दिया और भारतीय कला और नई संस्कृति की नई परंपराओं का इन्होंने सूत्रपात किया, ठीक है। और ये सब आप याद रखना, जैसे आगे कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि आचार्य नंदलाल बोस शांति निकेतन कोलकाता, शितेंद्रनाथ मजमूदर इलाहाबाद, के वेंकटप्पा मैसूर के हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी चेन्नई के हैं, पुलीन बिहारी दत्त मुंबई के हैं, मुकुल चंद्र डे मनीष डे एवं शारणा चरण उकील ये दिल्ली के हैं। ये सब इम्पोर्टेंट्स हैं, इनको आप वैसे भी याद रखना, आपकी थ्योरी में काम आएंगे ये, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है ये। इसमें अब नेक्स्ट आप जो कल आगे का पढ़ेंगे वो है अमरेंद्रनाथ ठाकुर। ये जो पुनरुत्थान शैली है इसमें अब आपके आर्टिस्ट ही हैं सारे, इसमें फर्स्ट आर्टिस्ट आपका अमरेंद्रनाथ ठाकुर है, ठीक है। ये इसका जीवन परिचय, आरंभिक शिक्षा, कलाकार्य, फोर्थ चित्रण एवं विषय, प्रमुख चित्र नाटककार, सेवंथ शिष्य परंपरा, एट्थ बहुमुखी प्रतिभा के धनी, नाइन्थ है मृत्यु। ये अमरेंद्रनाथ की फ़ोटो है, आप नेट से भी इनके सब फ़ोटोज़ और इनकी जो शैली है, सारे चित्र हैं वो नेट से देख सकते हैं आप। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है, आगे की वीडियो के बारे में कल डिस्कस करेंगे अमरेंद्रनाथ ठाकुर की। इसको आप नोट कर लेना, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना।
इसमें ये टॉपिक इतना ही आपका आएगा। आपका पुनरुत्थानवाद जो है, इसको पुनरुत्थान शैली भी बोलते हैं। इसमें इतना ही टॉपिक कवर हो रहा है आपका, ठीक है।